केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी CGST लखनऊ क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयुक्त डॉक्टर उमा शंकर ने कहा कि संवेदनशील इकाइयों की गोदाम और उनके फैक्ट्री वाहनों पर लगातार नजर रखी जाएगी। वह सर्वोदय नगर स्थित कार्यालय में प्रधान आयुक्त सुनील कुमार सिंह व आयुक्त ऑडिट सोमेश तिवारी के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने उद्यमियों, व्यापारियों व टैक्स सलाहकारों के साथ बैठक कर जानकारियां ली। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां कर चोरी हो रही है उसे रोकना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील इकाइयों पर नजर रखी जाएगी। कोई गड़बड़ी मिली तो सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत पाई गई तो उन पर भी कार्रवाई होगी। इससे पहले उद्यमियों, व्यापारियों और टैक्स सलाहकारों के साथ बैठक में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की नगर इकाई के अध्यक्ष दिनेश बरसिया ने कहा कि माल बेचने वाला अगर टैक्स नहीं देता तो उसकी ITC खरीदार को पास नहीं हो पाती। GST लागू होने के समय यह व्यवस्था बताई गई थी कि माल बेचने वाला अगर अपने रिटर्न में बिक्री नहीं दिखाएगा तो खरीदार उसमें संशोधन कर सकता है। इसके आधार पर अधिकारी नोटिस जारी कर सकते हैं। इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए तो समस्या दूर हो जाएगी। डॉक्टर उमा शंकर ने बताया कि उन्होंने 10 दिन पहले कार्यभार संभाला है। करदाताओं, टैक्स सलाहकारों के सामने आने वाली चुनौतियों को जानने के लिए बैठक आयोजित की जाएगी। का उद्देश्य था कि मैंने अभी 10 दिन पहले ही पदभार संभाला है लखनऊ परिक्षेत्र का, जोन का। तो मैं चाह रहा था कि कानपुर मेरे जोन का सबसे अहम आयुक्तालय है, तो मैं यहाँ आऊँ, अपने अधिकारियों से मिलूँ, उनके बारे में जानकारी लूँ, उनके वेलफेयर के बारे में जानकारी लूँ, रेवेन्यू के बारे में भी डिस्कशन करूं और ट्रेड से भी मुलाकात करूं। अभी थोड़ी देर पहले जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे इंडस्ट्री, मझोले इंडस्ट्री, सभी लोगों को हमने इनवाइट किया था कि वो ओपन हाउस है वहाँ आएँ और उनकी जो समस्या है, जो सुझाव है वो हमसे शेयर करें। तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, लोग आए और बड़ी लार्ज तादाद में उन लोगों ने अपनी समस्याएँ सामने रखी। कुछ खास समस्या जिससे लगता हो कि उनको कानपुर के व्यापारियों को, ट्रेड वालों को खास प्रॉब्लम आ रही है? इस तरह की ऐसी कोई खास समस्या नहीं थी। हमने उनको ये समझाया है कि जो विभाग के अधिकारी हैं वो उनके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। यहाँ पे हमारा हेल्प डेस्क है, वो कोई भी अगर समस्या हो, उनको कुछ कानून समझने में दिक्कत आ रही थी, कुछ उनको नीतिगत ऐसी चीज़ें थीं जो कि हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन हम अपने दिल्ली के मुख्यालय को भेजेंगे कि उसके ऊपर वो समुचित जो निर्णय लेना है लें। तो वो प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया और उनको ये बताया है कि हमारे जितने भी अधिकारी यहाँ पे उपलब्ध हैं वो उनकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। डरने की कोई बात नहीं है, हिचकने की कोई बात नहीं है। वो बेहिचक आएँ और अपनी समस्या को अधिकारियों के सामने रखें। सर, इन ट्रेड वालों को कोई आपने इस तरह का भी आश्वासन दिया कि किसी से शिकायत हो? अमूमन सरकारी विभागों से आती है, लोगों, व्यापारियों की शिकायत अधिकारियों से ज़्यादा रहती है GST से लेकर के, तो इसके लिए भी कोई हेल्प डेस्क बनाई कि वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें या कुछ उनको सुझाव? जी हाँ, मैंने बोला है कि वो सीधे मुझसे भी मिल सकते हैं और हमारे कमिश्नर साहब बैठे हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर सुनील सिंह जी और हमारे कमिश्नर तिवारी जी, उनसे मिलें, उनसे डायरेक्ट मिल करके अपनी समस्या को रखें। किसी भी तरीके का कोई भी हैरेसमेंट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, बतौर आयुक्त लखनऊ आपने ज्वाइन किया है, क्या प्राथमिकता रहेंगी? मैं मुख्य आयुक्त हूँ, प्रधान मुख्य आयुक्त है, क्या प्राथमिकता रहेंगी? हमारी प्राथमिकता है पहली प्राथमिकता है कि जो हमारी ट्रेड है उसको हम अच्छे से फैसिलिटेट कर पाएँ, उनकी समस्याओं को दूर कर पाएँ, उनको जो डे टू डे प्रॉब्लम कभी आ रही है किसी चीज़ में, जैसे रिटर्न फाइल करने में, रिफ़ंड लेने में, उसको हम दूर करें। और दूसरी हमारी प्राथमिकता ये है कि जहाँ कर चोरी हो रही है उस कर चोरी को रोकना हमारा एक बहुत प्रमुख प्राथमिकता है। और उसके लिए हमने डिवाइस किया है कि आइडेंटिफाई किया है कि जो सेंसिटिव यूनिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, उनके गोडाउन्स को, उनके फैक्ट्रीज़ के ऊपर सर्विलेंस रखने का हम इंतज़ाम कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जो क्लियरेंसेज हैं, उनकी जो ट्रक्स निकलती हैं कितने समय निकलती हैं, एक दिन में कितनी निकलती है, इसकी प्रारंभिक हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हम एक नीति बनाएंगे और उस नीति के तहत हम कार्रवाई करेंगे। माना जाए कि जो अभी तक व्यापारी लोग थे चुपचाप रात को माल पार करते, आए दिन पकड़े भी गए हैं कानपुर में, कई बार स्टेट GST के अधिकारियों पर हमले भी हुए हैं, तो उनके लिए अब एक वार्निंग है कि अब आपके
गोडाउन से सीधे नज़र रखेगा सेंट्रल जीएसटी? हाँ, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उनके गोडाउन पे, उनके फैक्ट्रीज़ पे हमारी सीधी नज़र रहेगी। और हम इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सहारा लेंगे कि उनकी मूवमेंट्स को हम रिकॉर्ड कर पाएँ। थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उनके एक्टिविटीज़ को एनालाइज़ कर पाएँ। तो हमारा जो कुछ भी होगा सबूत के आधार पे होगा और डेटा ड्रिवन डिसीजन होगा।